मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह मंगलाचरण भगवान महावीर गौतम और कुंद कुंदाचार्य श्रुत स्कंद के धनी कुंद कुंदाचार्य उनको प्रणम्य करते हुए बोला गया है। मंगलाचरण है। इसमें कभी आप ये ख्याल रखना कि श्वेतांबर संप्रदाय में भगवान महावीर और गौतम तो ज्यों के त्यों हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, लेकिन वहाँ मंगलम स्थूलभद्रोचार्य, स्थूलभद्र उनके आचार्य हुए हैं और श्वेतांबर संप्रदाय जैसा कि दिगंबरों से थोड़ा सा मतभेद है, इसलिए उन्होंने कुंद कुंदाचार्य को प्रणाम न करते हुए स्थूलभद्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही जैन सिद्धांत के पोषक थे। और अभी अभी हाल में ही किसी ने पुष्पदंताद्वयी लिखा है, वो पुष्पदंताद्वयी कहते हैं। अब किस भावना से कहते हैं, उनके गुरु थे पुष्पदंत जी या जो कुछ भी, अब जो आचार्य पहले पुष्पदंत हुए हैं उनके चरणों में नमन करते हैं, अथवा कुंद कुंदाचार्य के नाम लेने में उनको कोई मानसिक पीड़ा रही होगी। खैर, आज का विषय है उत्तम संयम। पहले हमने चर्चा की उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच और उत्तम सत्य। 10 धर्मों का निरूपण होना है। 10 धर्म स्मृति होनी है। कभी हजारों बार, अनंत बार शायद 10 धर्मों की आराधना की होगी जीव ने, लेकिन उनकी स्मृति रखनी है। पुनः पुनः आत्मा में प्रतिष्ठित होने का ये स्वलक्षण है। पुनः पुनः आत्मा में प्रतिष्ठित होने का ये स्वलक्षण है, अपना ही लक्षण है, अपना ही स्वभाव है। लेकिन काल के साथ साथ, कभी कभी भावों के साथ साथ कुछ विभाव व्यंजनाएं जुड़ जाती हैं, विभाव पर्याय आ जाती हैं, इसलिए ये बात पुनः पुनः कही जाती है और प्रतिवर्ष कही जाती है कि 10 धर्मों के पालन में तू निखरता है, तू अपने समीप जाता है, अपनी गोद में जाता है, निज के घर जाता है। और उसी श्रेणी में 6ठा धर्म है उत्तम संयम। कषायों से परिचित हो गए, अनुभूति के तौर पर भी हो गए और भाषा के तौर पर भी हो गए कि कषाय, जो कषायें हमारे प्रथम जो 4 धर्म कहे गए उनको बाधित करती हैं, उसमें बाधा पैदा करती है, वो क्रोध मान माया लोग, उसके जिक्र हो गया। और वो विश्लेषण भी कर लिया कि वो कितने अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है। पुनः पुनः पाठ दोहराने की एक आदत सी है, इसलिए बता रहा हूं। और उत्तम सत्य के आगोश में भी हम बैठ गए और उसमें भी हमने कहा कि सत्यबद्ध ये ठीक है, सत्य वचन ये भी ठीक है, सत्य प्रतिबद्धता ये भी ठीक है, लेकिन उत्तम सत्य केवल आत्मा की स्वीकृति है, आत्मा की स्वीकृति है। दूसरे के खजाने की हम क्या बात करें, हम अपने खजाने की बात करेंगे जो मेरे पास है, जो स्वाभाविक है,
जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता, न कुछ लेने न कुछ देने, केवल स्वभाव की ओर उन्मुख होना है, अपने स्वरूप के आचरण की तरफ जाना है, सिर्फ इतना है। तो खैर, आज का धर्म है उत्तम संयम। संयम मीन्स अपने स्वभाव में निरत रहना, अपने स्वभाव की देखभाल करना, संयम, उसमें निरत रहना, उसमें तल्लीन रहना, और इसके साथ साथ उसको सुरक्षित रखना, सावधान रहना। अपने सारा धर्म स्वभाव पर ही केंद्रित है। इसलिए कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो कल भी बात थी, परसों भी बात थी, लेकिन बड़े बारीक बारीक विश्लेषण है, क्योंकि जिनोक्त का जो कथन है, जिनवर का जो कथन है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। मन की अंतिम गहराइयों में आप चले जाएंगे तो भी कुछ न कुछ रह जाएगा, क्योंकि जाना मन तक नहीं है। मेरे पास कोई जरिया नहीं है मन के अलावा। अभी मैं स्वभाव में तो ठहरा भी नहीं हूं, स्वभाव का तो स्पर्श भी नहीं कर पाया, बस कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि ये कथन कभी आचरण बनेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग चारित्र बनेगा, आचरण बनेगा। इसलिए बार बार ये बात दोहराई जाती है कि अपने स्वभाव में निरत रहना या अपने स्वभाव की भली प्रकार देखभाल करते रहना संयम है। संयत रहना, स्वभाव में संयत रहना, सावधान रहना। और भी दर्शनों में ये बात है, लेकिन यम है उसमें अन्न वही प्राण है, यानी प्राण को सुरक्षित रखने की वहां बात कही गई है सिर्फ। जिस तरह यम नियम, पातंजलि यम नियम, प्राणायाम आते हैं और फिर अंत में समाधि, पहुंचना सबको वही है। जैन दर्शन ने बहुत बारीक बात की। उन्होंने कहा जो तेरे यम नियम हैं वो कुछ अलग है इससे। हमारी सारी व्यवस्था आत्म व्यवस्था है, इधर उधर की बात नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव में देखिए, ज्ञान तो अहेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है, बड़ा स्वसंवेदित है वो। ज्ञान अहेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है, कोई उसके लिए दूसरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि वो निमित्त या वो हेतु आएगा तो ज्ञान जगेगा, ऐसा नहीं। इसलिए थोड़ा सा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन थोड़ा सा ये भेद रहा कि वो कभी कभी ज्ञेय को हेतु मानते थे ज्ञान का, और हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, और सब सिद्ध भी किया, और है भी अहेतुक ज्ञान है। तो इस अहेतुक ज्ञान के माध्यम से मैं अपने ज्ञाय के स्वभाव में रहूं और संयत रहूं, ये उत्तम संयम है। उत्तम की विशेषता भी ये है कि मेरे जब तक स्वभाव का सहारा नहीं होगा तब तक कोई भी कर्म करेगा वो उत्तम नहीं होगा। भले ही हमने किसी अलंकार विशेष में बात कह दी हो या कोई विशेषण लगा दिया हो, लेकिन ये बड़ा स्वाभाविक बात है कि वो संसार की भाषा में वो उत्तम नहीं कहलाएगा। आदमी बहुत सी बात सुरक्षित रखता है अपने भलमनसाहत को लिए, अपने और चरित्र की बातों को लिए, लेकिन स्वभाव में स्थिर रहना या स्वभाव में निरत रहना, ये है उत्तम संयम की व्याख्या, उत्तम संयम की परिभाषा। अब उन्होंने भेद की दृष्टि से कहा कि उत्तम संयम दो प्रकार का होता है। इसमें जाना मत, आप कोई रटना मत इसको, लेकिन मर्म समझना कि उत्तम संयम के उन्होंने कहा प्राणी संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कोई भी त्रस स्थावर शट का जीव, क्योंकि मनुष्य के पास साधन बहुत है, मनुष्य के पास बहुत शक्तियां, सामर्थ्य बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, मनुष्य के पास बहुत सामर्थ्य। सब जीवों में आत्मा है, लेकिन जो सामर्थ्य है, उसको प्रकट करने की जो सामर्थ्य है, वो मनुष्य में अद्भुत है, अद्भुत है। और जो जिनवर के चरणों में है उसमें तो अद्भुत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जो जिनवाणी के चरणों में बैठा हुआ अद्भुत है। तो एक सावधानी और बताई गई, उन्होंने कहा प्राणी संयम।
इस कायनात में जो षटका जीवों की तरस हों या स्थावर हों, कहीं भी उसमें भी संयम रखना, उनकी विराधना न हो। एक मायने में मैं हिंसा की बात नहीं, उनकी अवज्ञा न हो प्राणी जगत की। तेरा दायित्व भी है। कभी कभी हमसे होती हैं कुछ प्राणी संयम में बोलने की, ये प्राण संयम नहीं है, ये ख्याल रखना, प्राणी संयम है। कुछ उपचारवश बातें कही गई हैं, और इसलिए उपचारवश कही गई हैं कि तू पहुंचेगा सत्य पर। ये फिलहाल उपचार है, प्राथमिक उपचार है। यूं मान लें जैसे आप इस शब्द से परिचित होंगे कि फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है। तो उपचार की दृष्टि से कहा कि प्राणी संयम रखना, भावना में विशुद्धता आएगी, निर्मलता आएगी। और अगर दूसरे अर्थों में कहें तो एक बात और है कि तू भी इस जगत से गुजरा है, उनकी भी संभाल रखना, किसी प्रमादवश कुछ ऐसा न हो जाए जिससे अन्य प्राणियों की विराधना होती हो। प्राणी संयम का। लेकिन कई बार हम कुछ गलत भी समझ बैठते हैं। होता है, हमारे दैनंदिन जीवन में होता है, कुछ गलत समझ बैठते हैं और बड़ी स्थूल ऊपर ऊपर की बातों में हम ये मान बैठते हैं कि हो गया संयम। जैसे कि भाई प्राणी संयम है ना, तो एक पंचकल्याणक हुआ था हाल ही में जयपुर में। अच्छा पंचकल्याण था। पंचकल्याणक तीर्थंकर प्रकृति के जीव के गर्भ से लेकर मोक्ष कल्याण तक की घटनाएं बताई जाती हैं कि गर्भ कल्याणक होता है तो उसकी माता को कौन, उससे पहले गर्भ आने से पहले कौन से स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों का क्या परिणाम होते हैं। मन की ही दशा है ये, यानी शुभ कोई चीज होने वाली है तो आपको शुभ स्वप्न आएंगे। तो उनकी अलग अलग परिभाषाएं की गई, अलग अलग उनके अर्थ बताए गए, अलग अलग उनके फल बताए गए। गर्भ से पहले बड़ी खुशियां, अच्छी बात, बहुत प्रकृति, भाई तीर्थंकर प्रकृति का जीव आ रहा है? बहुत दूर दूर तक कोई दैविक कोई बाधा आने वाली नहीं है, ऐसी प्रकृति का जीव आ रहा है तो निश्चित तौर पर हम गर्भ कल्याणक क्रियाएं हैं। उसमें तो खुद इंद्र यानी उसकी पत्नी शची वो व्यवस्था करती है कुमारियों की कि भाई उनकी देखभाल करना, नियम है संसार का। उसके बाद जन्म कल्याणक होता है, बड़ा खुशी का दिन होता है, रत्नों की वर्षा होती है, ऐसा कहा जाता है प्रथम योग के ग्रंथों में। और रत्नों की वर्षा होती है, अगर भाव रत्नों की वर्षा होती है तो क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी वैज्ञानिक मत के लोग कह सकते हैं धन धान्य अगर सही हो, समय पर वर्षा हो और जो कृषि भी अच्छी हो तो रत्न बरसना है, धन धान्य बरसना है। भाई कनक माने गेहूं भी है और कनक माने सोना भी है, तो सोने की बरसात है, यानी सब लोग सुखी रहने वाले हैं। जीव ऐसा आने वाला है तो जन्म कल्याणक मनाया जाता है। लेकिन वो तो तीर्थंकर प्रकृति का जीव है। कोई भी छोटा मोटा निमित्त मिला, मैं निमित्तों पर जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहता हूँ कोई भी छोटी मोटी बात हुई इस तरह की जिससे उसकी वैराग्य भावना पनपी और वो तब के लिए चल रही है, तब कल्याणक होता है। और तब कल्याणक में एक चीज जो होती है, मैं इस पंच कल्याणकों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी अपने जो भी स्वभाव है, ये घटनाएं भी आपके स्वभाव में कहीं न कहीं सहायक होती हैं। संभालना, कोई ये ऐसा कोई मेला नुमा चीज नहीं है, ये अपने आनंद की वस्तु है। मुझे मिलता है प्रथमान योग से, भाई उस तीर्थंकर के बारे में मैं जानता हूं और रास्ता तय होता है। नयन पथगामी तब कल्याणक। और तब में यह है कि भाई पालकी का ले जाने का है कि वैराग्य हुआ है तो उनको तपस्थान पर रही है, वन में जहां भी जो भी है वहां जाना है।
तो इसमें पुरुष भी, मनुष्य भी और देव भी, उनकी बड़ी रस्साकसी चलती है। हम पाल के उठाएंगे, हम पाल के उठाएंगे। फिर निर्णय होता है कि नहीं, ये तो मनुष्य को ही हक है। तुम तो भोग भूमि के लोग हो, भोग उपभोग परिभोग, लेकिन ये कर्म भूमि वाला है। तुम्हारे पास नहीं है कोई जरिया। जब तक मनुष्य, पार्श्वनाथ को भी आना पड़ता है ऊपर से ना, जब जयमाला में पढ़ते होंगे कौन से देव थे उसके बाद। ये ठीक है कि जब मोक्ष होना होता है तो उससे पहले की पर्याय जो है तीर्थंकर प्रकृति की जीव की पर्याय देव होती है। ठीक है, वो आ गई, लेकिन देवों को हक नहीं है क्योंकि भोग भूमि के लोग हो तुम। नहीं, तो निर्णय होता है कि नहीं, ये तो पाल के मनुष्य उठाएगा। मनुष्य के वश की बात है। जब देवों की चर्चा होती है ना, देवों की चर्चा, तो वहां भी बड़ी दयनीयता है। वहाँ एक अभियोग्य देव, कवि तत्वार्थ पढ़ना, अभियोग्य किलविषिक, वैसे 10 हैं उस तरीके के जो सेवक जाति के हैं। इसमें मंत्री भी है, द्वारपाल भी है, लेकिन दो बड़ी दयनीय है कि किलविषिक और अभियोग्य कहा। तो अभियोग्य जो नाम के देव होते हैं वो सवारी के काम आते हैं, यानी जो उच्च कोटि के देव है उनकी सवारी है, तो उनको अभियोग्य कहा। किलविषिक कोई, जिस तरह आपके यहाँ एक पीएन होता है, चपरासी होता है, व्यवस्था है पूरी। कल्पित है अकल्पित है ये विषय हमारा नहीं है। चिदंबर ने कहा है, तत्वार्थ सूत्र ने लिखा है, हम मानेंगे, हम मानेंगे। तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सी जगह तर्क नहीं करने चाहिए, उठते तो हैं तर्क। जब शंकाएं बहुत हो जाती हैं, विवाद बढ़ जाता है, तो जो विद्वान लोग कहते हैं कि इस विद्या को विवाद का विषय मत बनाइए, ये तो ज्ञान की वस्तु है। और अगर विवाद हो ही रहा है तो एक काम करते हैं कि हम केवली को साक्षी रख के केवली पर छोड़ देते हैं। बात होगा, देखा जाएगा, बन जाएगी बात। वो सिद्धांत ऐसे तय हुए। विवाद नहीं है इसमें कि भाई कौन नरक। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हे नरक है, हे स्वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि मेरे आत्म स्वभाव में इन बातों से कोई बाधा नहीं आ रही, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा क्या है और क्या नहीं है। तो देवों की भी स्थिति है, उनके यहाँ भी दोष आते हैं, बिल्कुल अंतिम किलविषक और अभियोग्य देवता की सवारी की जाती है। बड़ा कमाल है। गुलामों की प्रथा रही होगी ना, पहले भी रही थी। गुलामों से क्या क्या करवाया जाता था। बहुत से लोग तो हल में जोत दिए जाते थे। दास की प्रथाओं में ऐसा होता है। तो खैर, तो निर्णय ये होता है कि भाई नहीं, देवों को ये हक नहीं है। और इसके पीछे बड़ा बारीक दृष्टिकोण है। चिनुक्त के वचन बड़े सूक्ष्म है। उनके देवों को कोई हक नहीं है, तो मनुष्य को दे दी, तब कल्याणक हो गया। उसके बाद ज्ञान कल्याणक है। कुछ प्रतिमाएं, उनको शुद्ध किया जाता है, अर्चना के काबिल बनाया जाता है। तो सूर्य मंत्र वगैरह की व्यवस्था है। अब उसको सूर्य मंत्र भी कहते हैं शायद, क्योंकि, और सूर्य मंत्र भी कह सकते हैं। दिगंबर परंपरा में उसको जो है नग्न दिगंबर साधु ही दे सकता है। और भी व्यवस्थाएं हुई हैं, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा होती रहती है। और जब ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष है। और मोक्ष तो कल्याणक ही है, उसमें कोई मृत शरीर तो है नहीं, वो तो कपूर की भांति उड़ गया। विशेषता है। खैर, इन कल्याणकों की बड़ी विशेषता है। अगर आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी व्याख्या की जाए तो कल्याणक है। वो हमेशा आपके भावों में निरंतर शुद्धि लाते हैं और ये पथ दिखाते हैं कि देखो, उसने को दौलतराम जी ने, मुझे तो अच्छा लगता है, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत हो अरि रज रहस विहीन। क्या है आर्य और क्या है रज और क्या है रहस्य, उस वक्त ये आता है
यद्यपि ये धवला के शब्द हैं, धवला में नेचुरल है कि दौलतराम जी ने धवला पढ़ी होगी। वो शब्द अरिरज रहस्य विहीन की जो व्याख्या है वो धवला में अच्छी तरह की गई है। मोहनी कर्म है उसको आरी बता दिया है, और जो आवरण है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी उनको रज बताया है, और रहस्य अंतराय कर्म में बताया है। रहस्य शब्द है, लेकिन आर्य रज से लगता है कि रहस्य का रहस्य ही बन सकता है, वो खड़ी बोली है, उसका शुद्ध रूप से हिंदी में बन सकता है रहस्य। तो उन्होंने कहा आर्य रज रहस्य विहीन। मोहनी कर्म का जिसका नाश हो गया है, आवरण जिसके ज्ञानावरणी सब खत्म हो गए, ज्ञानावरणी और अंतराय सारे घातीय कर्म बिखर गए हैं। कवि ने कहा है कि यत्र तत्र बिलख रहे हैं कि अब हमारी जगह नहीं है, इन्होंने तो कर दिया काम, हम जाएं तो जाएं कहां, तो कहीं आपसे लिपट गए होंगे, पक्की बात, हमसे आपसे और जो उस वक्त रहा होगा समशरण में। ये परगणाएं तो व्याप्त है ना, प्यारा शब्द है परगना, मुझे लगता नहीं है किसी और फिलॉसफी में इस तरह का कोई शब्द है। पुद्गल की सूक्ष्म स्थिति है, सूक्ष्म स्थिति, लेकिन वो रूक्ष है, रूखा है। कभी कभी बातें आ जाती हैं कर्म की भी, तो हम करते हैं, और जो तेरा राग द्वेष है वो स्निग्ध चिकना है, तो बनती है कारमान परगना। भाषा परगना का भी 23 परगना है, लेकिन मुख्यतः हम इन परगनाओं की बड़ा बड़ा विचित्र शब्द है परगना। शोध के लिए अनुपम शब्द है बरगना। अगर शोध किसी को करना हो तो कारमान बरगना पर पूरा का पूरा शोध किया जा सकता है। अरे षटखंडागम उसी की तो प्रतिकृति है। महामंत्र की जब चर्चा होती है तो आप मेरे ख्याल से इस जिंदगी में तो नहीं समझ पाएंगे। समझने का मतलब इतने शब्द दिए हैं, हर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये है कारमान बरगना, छोड़िए, तो वो भी हो गया। तो ऐसा ही एक पंचकल्याणक हुआ जयपुर में। मैं सिर्फ ये कहता हूँ भूल कहाँ रह जाती है कई बार, और उसमें विशेषताओं में एक बात की घोषणा हुई कि जो ये निकलते हैं ना गजरथ, ऊंट पे सवारी और घोड़ों पर सवारी, ये नहीं होगा। विशेषता बताएगी, विशेषता हो। उन्होंने विशेषता की व्याख्या भी की। क्या व्याख्या की, और बड़ी सटीक भी मालूम पड़ती है कि त्रियंच को हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, तो अहिंसक है त्रियंच को हम। और कई बार अहिंसा करते करते ही हम कितने परिग्रही हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखने की है, और उत्तम संयम में ये बात समाहित होती है। अहिंसा के आवेश में, अहिंसा की समझ में नहीं, अहिंसा के आवेश में व्याप्ति अतिव्याप्ति दोष है ये सोचने का तर्कशास्त्र में। तो क्या निर्णय लिया हमने उस पंच कल्याणक के आयोजकों में, जिसमें कि बड़े बड़े विद्वान थे, और बड़े विद्वान थे निश्चित तौर पर, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि त्रियंच गति के जो जीव हैं, यानी कोई ऊंट की सवारी नहीं होगी, कोई गजरथ नहीं होगा, कोई हाथी नहीं होगा, या घोड़ों पर नहीं होगा, या इस तरह के जीव बैल हैं नहीं होगा, क्योंकि हम त्रियंच को तकलीफ नहीं देना चाहते। ये हमारे पंच कल्याण की विशेषता है। प्राणी संयम की दिमाग में रही हो, और भावना बुरी भी नहीं, लेकिन हुआ क्या, उसका विकल्प क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं कि जिनवर ने कितनी सूक्ष्म बातें की हैं। यहां पृथ्वी का एक जीव भी है, जल का एक जीव भी है, अग्नि का एक जीव भी है, और वायु का एक जीव भी है। षटका जीवों में है ना इस तरह का, वो ठसाठस भरे पड़े हैं जीव। हम नित्य निगोद निगोद की बात छोड़ देते हैं। तो निर्णय क्या लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि वाहन पूरे होंगे उसके लिए। वाहनों में, वाहनों की तो भरमार हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर वाहन को भरमार है, उसका विकल्प है। ये इधर से उधर चाहिए, उसका विकल्प है। लेकिन तभी तो कहता हूं, ऐसे समझ लोगे क्या
कितने अग्निकायिक जीवों की विराधना हुई होगी। अग्निकायिक जीव है ना, पेट्रोल खुद अग्निकायिक जीवों का बना हुआ है। ये जो डीजल पेट्रोल जो ईंधन है, जो तुम्हारी मोटर को संचालित करते हैं या चलाते हैं, ये खुद अग्निकायिक जीवों का संग्रह है भैया। और जब वो चलते हैं तो कितने अग्निकायिक जीव, कितने अनंत, कल्पना नहीं कि आपको तो गिनती 1 2 3 ज्यादा करोड़, इससे ज्यादा आता नहीं। वहां तो बिंदी लगाते लगाते थक जाएंगे जब असंख्यात की बात करेंगे या राजू की या घन की बात करेंगे। माप है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। जो व्यवहार काल है मानते हैं, लेकिन क्या क्या किया आपने। मेरी राय में एक विकल्प हो सकता था कि जिन त्रियंशों की बात करूं के मालिकों को पहले से ये स्पष्ट करते थे कि 1 महीने को भरपूर उनको खिलाओ पिलाओ खुश रखो, जो जिनवर की सवारी उन पर होनी है, या वो जैसे हमारे यहाँ रथ यात्राओं में और उसमें काम आते हैं, अच्छा है तो उनको खिलाओ पिलाओ। एक मासिक उनका बांध दो, उनके मालिकों को कह दो कि भैया ऐसा है कि पंच कल्याण तक या उसके बाद भी अगर आप करना चाहो तो कभी जाओ उसका देखना। वहाँ गायों का गौशाला है सीहोर में, राजस्थान में शायद, श्वेतांबर लोगों ने बनाया है उसको। तो उसमें 2700 गायें हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया जाता है ऑडियो के माध्यम, जो आज के साधन है, तब उनको भोजन दिया जाता है। और उसके आसपास के कुछ परिधि उन्होंने बांधी हुई, शायद 50 है 40 है। उस गांव में जो जितने कुत्ते रहते हैं ना, उनके खाने की पूरी व्यवस्था है। हर गांव में कुत्ते का पोषण करने के लिए बाकायदा एक व्यक्ति रखा गया है, 2 व्यक्ति स्त्रियां रखी गई हैं कि इस गांव के कुत्ते भूखे नहीं रहने चाहिए। सुबह शाम इतना खाना देंगे तो कुत्ते भी थोड़े दिनों बाद अभ्यस्त हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुत्ते भूखे नहीं रहते। ये भी एक तरीका। अगर आपके मन में इस तरह का कोई करुणा भाव है भी, पहली बात तो ये गांठ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन चलो है, होना भी चाहिए प्राणी संयम में। तो चलो, तो आपने किया क्या। अग्निकायिक जीवों की तो विराट चूंकि वो दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते, जो केवल ज्ञान में तो आई है ना ये बात। मुझे तो जिनवाणी के माध्यम से तो कई बार हम ये भूले कर बैठते हैं। ध्यान रखना, सटका जीव है। इसलिए हमारे यहाँ की, अब मुझे मालूम नहीं, फर्श पर कच्चे फर्श होते थे गांव में, नमक नहीं गिरने देती थी उस पर। कितनी सूक्ष्म बात थी। मेरी मां अगर कोई नमक गिर जाए ना जमीन पर, चूंकि नमक के गिरने के बाद दिक्कत यह है कि उसको साफ भी तुम करोगे तो भी वहां जीवों की राशि है पूरी की पूरी। तो मान्यता ये थी, मुझे नहीं पता कि वेदना का उनमें कितना अंश है या वो नमक को महसूस भी करते हैं या नहीं करते, लेकिन भाव की दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि जो श्रावक थे ना उस समय, वो इन बातों का ध्यान रखते थे। ध्यान रखना भी चाहिए। कितना बारीक ध्यान है कि भाई नमक जो है ना किसी के शरीर में तो उसको वेदना में होगी। अब वो कौन सी प्रजाति के जीव हैं, उनको कितना वेदना का उनमें अंश है, क्योंकि वेदनी की भी बहुत बड़ी परिभाषा है, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने इसकी व्यवस्था भी की ना, तुमको कोई हक नहीं, नमक मत गिराना, जीवों का नुकसान होगा। आलोचना पाठ में कहीं कहीं आता भी है। इतनी ध्यान था, और इतने बड़े आयोजनों में और इतने बड़े विद्वानों के संसर्ग में अगर इस तरह की बात हो कि अग्नि का एक जीव, तो क्योंकि वाहन का विकल्प वाहन ही तो होगा। वो त्रियंचों के माध्यम से ढोया जाता था, एक ही तो नहीं है जो पेट्रोल के माध्यम से ढोया जाता है। तो इतनी समझ होनी चाहिए। आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन समझ इसलिए कह रहा हूं कि कभी पल्ले पड़ जाए ये बात, या ये बात कभी किसी को सुनाई दे जाए, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। बहुत विचार करना चाहिए, गतिविधियों पर विचार करना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ भाषा समिति भी है। जितनी भी समितियां हैं कि हम तो पैदल भी चलते हैं तो उसकी एक सीमा तय करते हैं और बहुत सावधानी से चलते हैं। मुनि का धर्म नहीं है, ये आपका भी होना चाहिए। अरे बिल्कुल चींटी इत्यादि जो दिखने वाली चीजें हैं, अगर पानी वहां गिर गया तो हम उसको बड़े प्यार से, बड़े करुणा से उठाते थे और एक तरफ अपना रास्ता उसको तय करने देते थे। मार्मिक भाव था, अहिंसा का इतना गहराई का भाव था। और आप क्या करते हैं, आपने क्या किया। और उसको मेरा जो ऑब्जेक्शन है, मेरी जो आपत्ति है, मैं सिर्फ इतना इसके माध्यम से, संयम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भूल होती है इस तरीके से
इसी को कहते हैं मिथ्यात्व, इसी को कहते हैं इग्नोरेंस, इसी को कहते हैं प्रमाद। भली प्रकार जो भी गतिविधियां हैं जिसमें हजारों लाखों मनुष्यों का आगमन है, आप ही तो कहते हो 50 लाख आदमी आया है, 50,000 आया है, 5 लाख आए, आप क्या समझते हैं? वो सांस भी लेगा ना, ये पर्यावरण भी खराब होगा। बड़ी बारीक चीज है आजकल के विज्ञान में। तो इतना धुआं छोड़ेंगी गाड़ियां, धुआं छोड़ेंगी, आपको दिखाई देता हो ना दिखाई देता हो। अग्निकायिक जीवों का वध होगा या वध नहीं होगा तो कम से कम अग्निकायिक जीवों की जो शरीर हैं, मृत हैं, जो हमें दिखाई, वो निष्करण उनका होगा तो पर्यावरण खराब होगा। बड़ी सीधी सी बात है। आजकल ये है भी। तो वाहन तो बहुत चलेंगे, कोई इतने वाहन थे भाई साहब, इतने लंबे हैं, क्या कहते हैं, जैसे उसको तो रथ यात्रा कहते हैं, इतनी लंबी रथ यात्रा। अब इसको वाहन यात्रा कहेंगे या जो भी यात्रा कहेंगे, सब पांडुशाला वहां बनवाई थी, इतनी दूर बनवाई थी, लेकिन भाई साहब हुजूम था। बात पे मैं जोर सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं, प्राणी संयम में समझ बहुत आवश्यक है। सबुज्झ जंतव, समझ बूझ के, ये प्राणी है जीव, समझ बूझ के बात करना जरूरत है। किसी ने मेरे ख्याल से तो आज तक भी नहीं सोचा होगा, शायद ये बात पहली बार मेरी मुंह से निकली होगी बात, मैं जहां तक समझता हूँ, जब से पंचकल्याणक हुआ है। वाह भाई सब ने कि भाई वहां पंचकल्याणक हुआ था, एक बंबई में पंचकल्याणक हुआ था कहना। तो मैं भी लगभग वहीं बंबई रहता ही था, बंबई मेरा ऑफिस है, अभी भी है, तो मैं जाता आता रहता था और ठहरता था वहां जहाँ मंदिर हो। तो वहाँ एक जगह है बोरीवली में, मैं वहाँ ठहरता था, मेरे लिए परमानेंट जगह थी वहाँ। तो वहाँ पंचकल्याणक होता था विलय पार्ले में, बड़ी मशहूरी थी उसकी, 100 करोड़ रुपये लगाया उन्होंने। रुपया क्या है, धूल लगा दी, बात खत्म हो गई। लेकिन उस पंचकल्याण की तारीफ बड़े करते थे। बोरीवली जो वो मंदिर है, तीन मूर्ति मंदिर है शायद, तो उसमें भाई बहुत ठसाठस भरी हुई थी, पंचकल्याण का मौका था, तो उसमें जब चर्चा होती थी, बहुत अच्छा पंचकल्याण हुआ, तो मैं पूछता था, कभी कभी किसी से पूछ लिया, ये समय तो होता नहीं, लेकिन पूछ लिया कि भाई साहब क्या विशेषता थी। अरे भाई साहब, कुछ लोगों को जवाब देखिए आप, कहना भाई साहब शौचालय में भी एसी लगे हुए थे। पंचकल्याण इसलिए अच्छा था कि शौचालय में भी एसी लगे हुए थे। मुझसे कभी लोग कहते हैं आप तो कोई खाली क्रिटिक हैं, आप आलोचना करते हैं। मैं आलोचना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पंचकल्याण इसलिए अच्छा था क्योंकि उसमें एसी लगे हुए थे। किसमें? शौचालय में भी। ये विशेषता थी। इसके दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, या तो वो व्यक्ति अतृप्त है किसी वजह से, अपनी विपन्नता से। विपन्नता का अर्थ केवल इतना नहीं होता है कि वो बहुत संपन्न नहीं होता, विपन्नता के कई अर्थ हैं। तो वो विपन्न है, मस्तिष्क से भी विपन्न है, जो ये कहता है, जो ये कम से कम ये तो कह दो कि जन्म कल्याण का दृश्य बड़ा अच्छा था। इवेंट्स तो हुए होंगे नीचे, मैं तो गया नहीं, खैर ऐसा ही कह दो कि जन्म कल्याण देखने लायक था। साक्षात प्रभु निक होले जोटा दीजो, आंख में से आंसू आ जाते हैं। जब गांव में इस तरह की कोई भाद्रपद में कुछ इस तरह के आयोजन होते थे, और जब वो स्त्रियां मिलके गाती थी, निक होले झोटा दीजो महावीरा झूले पालना, कितना वात्सल्य भाव था। नींद खुल जाए, उनके आराम में कोई दखल न पड़ जाए, ये ममत्व है। लेकिन बड़ा प्रशस्त है ये। तो किसी माध्यम से अगर आपके भावों में निर्मलता, प्रांजलता, परिष्कार आता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आता क्या है? एक विशेषता तो ये हुई कि साहब उन्होंने त्रियंच गति के जितने जीव थे, यानी 5-6 तो आप कितने जानते हो, कोई कबूतर थोड़े उड़ा रहे हैं आप। हाँ, नवा बैल था, हाथी था, भाई सब त्रियंच को तकलीफ नहीं देना चाहते। किसने कहा आपके क्या है? वो तो मैं कह रहा हूं कि त्रियंच गति का मेंढक फूल ले जाता है,
मैंने अभी जिक्र किया ना कि पहले उनको नमोकार मंत्र सुनाया जाता है और कभी कभी वो तल्लीनता के साथ शायद इसलिए वो कंडीशनड हो गई होंगी कि भाई ये जो ध्वनि है जिसको वो नहीं समझ पा, हो सकता है कोई जीव इस तरह का हो, तब उसके बाद खाना मिलेगा तो वो तल्लीन भी हो जाती। तो ये तो देखने लायक बात है। आपने तो कहा कि नहीं, आपको सुध ही नहीं है, मालूम नहीं है कि जैन दर्शन में अग्नि का एक जीव भी होते हैं। जल को छान के आप क्यों पीते हैं? और छान के भी जो हम पीते हैं, कभी भी देख लेना, कहीं बालवा में जाना, मध्य प्रदेश में जाना या कहीं जाना, जो छन्ने लटके रहते हैं ना, महीने 2 महीने 4 महीने में चूंकि, और जो हालत हो जाती है, जो सफेद छन्ना टांगा था वो अचानक पीला हो जाता है, रंग बदल देता है, पता नहीं होता ये क्या है। सावधानी है ना, प्रमाद है ना, और इसके लिए कहा गया, गर्हित है ना, निंदित है ना ये। तो प्राणी संयम के सिलसिले में हम कभी कभी, हमारा एक विधान हुआ, मैं बस इस घटना को बता के फिर आता हूँ अपनी बात पे, और बात लगभग है कि भाई हमें निरत रहना है अपने स्वभाव में, और ये अभी शब्दों में ही है, चूंकि मेरे अनुभवशाला में कहीं किंचित भी तो नहीं है ये बात। निरत रहना है, संयत रहना है। लेकिन इंद्रियों का मुझे पता है, इसलिए इंद्रिय संयम पर चर्चा होगी। तो प्राणी संयम में क्या है कि भैया एक विधान हो रहा था, तो उस विधान में मेरा भी कुछ भूमिका थी। तो जो विधान में आए हुए विद्वान थे ना, उनकी गतिविधियों पर मैं ये नज़र रखता था, क्योंकि मुझे शौक था इस बात का कि ये शब्द 2-4 निकालें तो अच्छा लगे। ऐसा नजर आता नहीं था। 30 विद्वान आए थे, कहा गए थे टॉप के विद्वान, बड़ी अच्छी बात। गतिविधियां बड़ी कुछ इस तरह नहीं थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की रखती थी वहां पर, वो हमारे कोई जैन समाज के अच्छे साधर्मी बंधु थे। लड़की फिजियोथेरेपी कर रही थी, तो वो उसको भी रख दिया गया कि भाई कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है कि, तो उसका कभी मेरे पर रिएक्शन, मुझे लोग कुछ उस तरीके से जानते कि जिससे बात कही जा सकती। तो वो कहती थी बेचारी, क्या ना अंकल जी, वो तो आप पुद्गल की शरीर है इस तरह की बात आप करते हैं। ये सवाल उठता है नई पीढ़ी के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नई पीढ़ी के दिमाग में बात उठती है। लेकिन ये तो हर समय कहते हैं, कभी कंधे में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी जॉइंट्स में दर्द है, बेटा ये चेक करना, वो चेक करना, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे तो भैया वृत्ति है ना, चलो भी सेवा वेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत छोटी मोटी बातें हैं। शरीर की क्या सेवा करेगा, और कर भी लेगा तो क्या कर लेगा, सेवा तो भाव की है, चलो व्यवस्था है, कोई बात नहीं। उसकी शिकायत थी, कोई बात नहीं। मैं भी कभी कभी देखता तो एक पंडित जी थे जो रोज अपने हाथ से कपड़े धोते थे, अच्छी बात है, ये कोई साधना और तप नहीं है, और नहीं कोई ये बखान करने की बात है, लेकिन है, चलो अच्छी बात है। ये अपने अपने कपड़े तो सफ़ेद कपड़े होते थे, तो उसमें वो नील लगाया करते थे कपड़ों में, कोई बात नहीं, ये भी कोई अच्छी बात है। कपड़ों को और चमकदार बनाना है, बैठना है ना, तो उन्होंने कभी श्रोता को और वक्ता को कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो लगे कि भाई इस तरह की भी कोई बात है। उन्होंने बड़े वर्णन किए गए हैं, कोई बात नहीं। तो वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उसमें नील लगाते थे, तो क्या करते थे, उनको कुछ बताएगा वो कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को जमीन पर नहीं डालना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, जलकाई चीज़ों की कोई बात उनके ध्यान में रही होगी। तो वो क्या करते थे कि नील का पानी जो बचता था वो पौधों में लगा देते थे। वहाँ चूँकि स्कूल एक हमने उस पर लिया हुआ था किराए पर 18-20 दिन के लिए, छुट्टियाँ चल रही थी, तो वहाँ कुछ पौधे लगे हुए थे, तो जाके वो क्या करते, उस बाल्टी का पानी पौधों में देते थे। उनकी तो भावना अच्छी रही हो, उन्होंने कहा वेस्ट भी नहीं होगा और पौधों में पानी लग जाएगा। जो चीज़ आपकी वेस्ट थी, आपने कहा पौधों में काम आ जाएगी, श्रृंखला है ऐसी, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जो आप नील लगाते हैं इसमें केमिकल होता है, और ये पानी मुफीद नहीं है, इसके लिए पौधों के लिए पानी मुफीद नहीं। तो वो लगभग उनके चित्त में कुछ बात पैसी आई दूसरी, नहीं आप कैसे, ऐसा मैं तो बहुत दिनों से करता रहा हूँ, ऐसा है और वैसा है। बाद में शिकायत आई थी मैनेजमेंट की, स्कूल मैनेजमेंट की, कि हमारे 20 पौधे थे, 20 पौधे मुरझा दिए, वो क्या आपने कोई देखभाल नहीं की बहुत, तो उसका हमें दंड भी लगाया गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो बात हो गई, यानी वो भी तो एक इंद्रिय जीव है ना, आप ही तो कहते हो, जनवाणी कहती है और आपसे कही गई ये बात, लेकिन ना
पानी है भाई, लगाना है। अब करना उसमें है क्या कि मुझे कहीं से लाना नहीं, गाना नहीं, इसमें पलटना और पुण्य भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा और जिनवाणी की बात भी हो जाएगी और पानी। इस तरह की बात दिमाग में, सड़ी हुई बातें दिमाग में जानते नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं जानते ना, दिक्कत ये है। अरे नील है, इस नील पर पूरा एक आंदोलन चला हिंदुस्तान में कि जिस खेती पर चंपारण के इलाके में अंग्रेजों ने कहा कि नील की खेती होगी, गांधी ने कहा नहीं होगी क्योंकि जमीन की उर्वरता खत्म हो जाएगी। ये तो पूरा आंदोलन चला है नील की खेती पर। और वही नील अगर आप पौधों में डालेंगे, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि ये मति जो है ना, जो इस बात के लिए दी गई थी कि थोड़ा सोच समझ के, सावधानी से। ऐसा नहीं है कि चाय को चाय जहां चाय जैसे, ऐसा नहीं होता है। तो ये जड़ जो सोच है, ये जो परंपरावादी सोच है, इसमें कहीं दूर दूर तक और भी बहुत से मैं उदाहरण दे सकता हूं। मैंने बड़ा नोट किया है कि होता क्या है ये परंपराओं के नाम पर। मैंने अभी कहा ना, छन्ना क्या है, छन्ना देखना कभी कभी मंदिर के आप छन्ने देखना। अरे भैया, हजारों जीवों का वध होता है और वध आप नहीं करते हो तो एक श्वास में 8-10 बार वाले जीव भी है। लेकिन सवाल यह है कि आप इस भाव में क्यों जीते हैं। आत्मा का तो अपमान है, तो ज्ञान की शक्ति दी है। अब आपके किस कर्मोदय से दी है ये आप जान। ये प्राणी संयम की बात है। कभी कभी भूल कर बैठते हैं, हमें सावधानी रखनी चाहिए। हर चीज के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अनंत काल से विभाव में पड़ा हुआ है। इसकी सावधानी की बात है। ये छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अभी आप इनको शब्द समझ रहे होंगे। अब प्रवचन श्रृंखला में एक प्रवचन है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जीवन की बात है, अपनी कहानी है, अपनी बात है, अपने को संभालने की बात है, तो समझना चाहिए बात को। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया यहां क्यों बैठ जाते हो, कि चलो यार कम से कम दूसरी जगह नहीं बैठेंगे तो यहां हो सकता है। यहां हमारा जाता क्या है, हमारा जाता क्या है। तूने ज्ञान भी छौंक दिया, ज्ञान भी विकृत कर दिया न, समय भी, समय की अगर कोई परिभाषा है तो समय भी खराब कर दिया। तो और कह रहा है जाता क्या है। धर्मात्मा कहने का पूरा मत जाना, तेरी अनुपस्थिति उपस्थिति से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जाता क्या है, वहां सोने के लिए जाते हैं आप। ऐसी कुछ बातें हैं। और उपयोग तो दो ही हैं भैया। देखो, उपयोग तो जैन दर्शन में दो ही हैं। आप कुछ भी उसके लगा लेना, कुछ और बात। शुद्ध उपयोग है या अशुद्ध उपयोग है। और जिसको आप शुभ और अशुभ कहते हैं ना, कभी कभी इस लालसा में क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मौका ही नहीं मिले धर्मात्मा कहने का प्रवचन सार की भाषा में, कहते रहो। लेकिन उपयोग तो दो ही है, शुद्ध है या अशुद्ध है। अब शुभ और अशुभ जो है वो अशुद्ध के ही उपयोग हैं, क्योंकि शुभ और अशुभ अशुद्ध में ही ठहर सकता है, शुद्ध में तो कोई सवाल ही नहीं। शुद्ध तो शुद्ध। इन धर्मों के माध्यम से बहुत सी बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। उपयोग दो ही हैं, और उपयोग का मतलब जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है वो अवेयरनेस भी है, सावधानी भी है, अवेयर रहना। आपकी हर गतिविधि से, क्या छोटी हो, जिसको तुम छोटी समझते हो वो भी, मान लीजिए आहार भी आप कर रहे हैं तो सावधान रहना। इसलिए जब मुनि महाराजों का आहार होता है तो हम बड़ी व्यवस्था करते हैं, कहीं कोई जाला ना हो, कहीं कोई ऐसा जीव ना आ जाए, बहुत आहार की व्यवस्था करते हैं। इसलिए करते हैं कि बहुत बड़े चरण हमारे घर में पड़ने वाले हैं। सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र के धनी, हमारे यहाँ चारित्र के धनी आने वाले हैं, इसलिए हम करते हैं। अगर वो भावलिंगी मुनि है तो करते हैं ना, द्रव्यलिंगी करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य है। चरण को चारित्र भी कहते हैं, तो वो चारित्र के चरण है भैया, आने वाले हैं तो हम व्यवस्था करते हैं।
फिर हम इतने बड़े बड़े आयोजनों में अपने को क्यों इस तरीके से। और मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ करें, लेकिन नई पीढ़ी के नाम भी आप ये छोड़ जाते हैं, ये करना है वो करना है। कुछ व्यक्तियों को बड़ी, हमारे यहाँ थी इसी पंचकल्याण, इसी हमारे एक फंक्शन था, उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें पंडित जी थे। उसमें एक सज्जन थे, वो बड़े चारित्र के बड़े पालक थे। वो हर एक सेकंड में हाथ यूं करके जल से करते थे। अब ये भी नहीं पता कि जिस जल से तू कर रहा है उसमें जल और जल का एक जीव में थोड़ा फर्क है। जल का एक जीव फौरन नहीं पड़ती जल में, आपको बहुत देर से रखा हुआ है, आप उसी से अपना हर मिनट में वो चारित्र के धनी थे। आहार की व्यवस्था सब शुद्ध आहार की व्यवस्था। और अक्सर जो विद्वान थे वो ये चर्चा करते थे बाकायदा, घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, आहार बड़ा शुद्ध है। मुझे नहीं पता कि भाई आहार शुद्ध है या आहार बरगना तेज है, नहीं मालूम। आहार की बरगना होती है। बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत से लोग संयत खाते हैं, बहुत से असंयत खाते हैं। और सारे विद्वानों का तो हाशिया कुछ और है। तो वो निश्चित है आहार बरगना उनकी है तो वो तारीफ करेंगे। इंद्रिय मार्गना के संदर्भ में बात करना, तारीफ करेंगे। अब वो शुद्ध है या अशुद्ध है ये बात तो अलग है, क्योंकि हाइजीनिक है अनहाइजीनिक है ये तो आप जानते नहीं शायद, जहां तक है। लेकिन वो स्वादिष्ट रहा होगा तो रसना इंद्री से आपका संबंध है, तो आपने उसको शुद्ध कह के एक रस और ले लिया। ख्याल तो आ जाएगा, स्मृति का तो बड़ा जोर है, वो ख्याल आ जाएगा क्यों शुद्ध का, कब कहा। इसलिए कहा कि वो रसना इंद्री कहीं न कहीं उससे अभिभूत है, प्रसन्न है। तो ये हालत उनकी है जो हमारे पथ प्रदर्शक है। मैंने प्राणिक संयम की चर्चा की, कितनी असावधानी हो जाती है और कितने अग्निकायिक जीवों का वध हुआ, या कम से कम इतना तो हुआ तक अग्निकायिक जीवों की सत्ता तो स्वीकार करो ना। सबने कहा है, बहुत से जो मोटी मोटी स्थूल बातें तो सभी दर्शनों में है, सभी आपके सामान्य बातें हैं, लेकिन जिनवाणी ने तो कुछ विशेष बातें की हैं, बड़ी सूक्ष्म की हैं, और इसलिए की है कि तू उसको समझ। हाँ तो गुणस्थान है पूरा सूक्ष्म, क्षीण मोह के बाद सूक्ष्म संप्रदाय है ना, संप्रदाय कषाय को ही कहते हैं। खैर इस तरह की सावधानियां हो जाती हैं, प्राणी संयम को लेके सावधान रहना चाहिए। तो ये जो है ना कि बहुत शुद्ध है, बार बार ये कपड़ा बदलना, ये करना, कहीं न कहीं अतृप्ति है, भाव शुद्धि हो नहीं पाती। तो चलो, कहलवाने का शौक है, अहंकार की पोषण की वस्तु है। वरना गुप्ती हमारे शब्द बड़ा आता है, भाषा गुप्ती आता है ना, गुप्ती का बड़ा महत्व है, उपगोहन का बड़ा महत्व है, और यह प्रदर्शन का बहुत महत्व है। और अपनी कमी को भी, अपने प्रमाद को भी कहेंगे साहब, ये विशेषता थी इस पर। खैर इंद्रियां 5, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। पुण्योदय से मिली है निश्चित तौर पर, संपूर्ण तेरे पास। धीरे धीरे जिस तरह बुढ़ापा आता है तो इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, ये ठीक है, लेकिन इंद्रियां तुझे मिली है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये जो भी कोरोना आया उसमें एक नई रिसर्च आई है कि भाई अगर कोई आपकी सूंघने की शक्ति कम हो जाए तो समझ ले रहा है कि कहीं कोई आक्रमण है कोरोना का। ये लक्षण है, छोटी मोटी बात है, ये कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये 5 इंद्रियां मुझे मिली, ये बड़े पुण्य का विषय है, पुण्योदय से मिली है। और जो ये बंद हुआ मनुष्य पर्याय का, हमने तो भाई मनुष्य की जो विशेष गतिविधियां हैं, मनुष्य जहां से गुजर उसकी मार्गणाएं 14 मार्गणाएं, गति, इंद्रिय, काय, रेश्य, सब मार्गणाएं, 14 मार्गणाएं। और 14 मार्गणाएं करने की जरूरत क्या थी, बता देते भाई मनुष्य गति है, ये इतनी इंद्रियां हैं, इतनी रेश्यां हैं, सब पता, काय है, षटकाय है, या ये बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया कि इन गतियों से, इन मार्गणाओं से होकर आया है। तो
ये मार्गणाएं हैं मनुष्य की। जब विशेष विवेचन करना होता है तो मार्गणाओं का जिक्र करते हैं। भावनाएं भी 16 कारण, आप 16 कारण की भाद्रपद में आप पूजा कर रहे होंगे। तो मुख्य दर्शन विशुद्धि तो बड़ा सूक्ष्म विवेचन है इंद्रियों का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 इंद्रियां आपको मिली हैं, ये अचानक नहीं मिल गई हैं। ये यूं ही नहीं है कि कोई गिफ्ट मिल गई थी, किसी भगवान ने दे दी ना, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं है, पुण्य से मिली है, पर्याप्तियाँ मिली हैं। तेरे भाषा पर्याप्ति कोई मामूली बात है। ये अकले बकले देखे होंगे आपने कभी, जो मंत्र नहीं बोल पाते। दुर्भाग्य ये है कि आप कहेंगे नमो अनंताणम तो वो कुछ और ही कहेंगे। भाषा पर्याप्ति भी नहीं मिल पाती। तो तेरे पास तो संपूर्ण पर्याप्तियां हैं। जो संपूर्ण पर्याप्त चीज है उनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे इंद्रियों की दृष्टि से। अभी मस्तिष्क पर्याप्ति नहीं है, ये बात सही है, नहीं है। केवल ज्ञान की वस्तु है, वो ज्ञान है। पर्याप्ति तो पूरी। तो इंद्रियां जो पुण्य से मिली हैं, पंच इंद्रियां, उनका कितना दुरुपयोग करते हैं आप। हमारे तो प्रतीक के रूप में कही जाती थी ना, विषयों में जमाना दीवाना हुआ। इंद्रियों की प्रतीक थे ये। स्पर्श इंद्री हाथी का कहा जाता है। स्पर्श इंद्री के वश में जो हाथी भया वो तो कागज की हथनी पे मोहित हुआ। जो ही झपटा गढ़े में वो जाइए। हाथियों को पकड़ने की कला हुआ थी, उन जो लोग हाथियों का काम करते गड्ढा, चूंकि वो जानते हैं ये जो अंकुश शब्द है ना, अंकुश, उसकी काम ग्रंथि पर लगाया जाता है अंकुश, तब जाके वो आता है, वरना हाथी को संभालना मुश्किल है। मनुष्य ने ढूंढा उसके विवेक को, धन्यवाद, साधुवाद, कि नस कहाँ है, नब्ज कहाँ है, कहाँ ये नियंत्रण में आएगा। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि भाई वैसे तो हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल बात है। तरकीब निकाली कि इसमें स्पर्श इंद्री का की जो भावना है, जो काम भावना है, वो हाथी में बहुत पाई जाती है। तो उन्होंने उसको मनुष्यों ने कहा होगा हंसी मसी कृषि, ये तमाम जो शिक्षाएं है ये यूं ही तो पल्ले नहीं पड़ गई ना आपके। ये तेरी ज्ञान शक्ति तो थी जिसको कोई डेवलप करने के लिए उन्होंने बताया कि भाई ऐसे है ऐसे है, कैसे, तो कोई बात नहीं। तो एक तरकीब निकाली उन्होंने कि हाथी में काम वृत्ति बहुत होती है, इसको इसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो एक बांस बूंस की एक अच्छी सी कृति बनाते थे जो लगती थी कलर वलर, या उसी तरह के बांस का कलर रहा होगा, तो हथनी का चित्र बनाते थे और उसमें एक हाथी का भी बनाते थे जो उसका पीछा कर रहा है, बनाते थे। तो उस चित्र से काम उद्वेलित होकर हाथी आ जाता था और नीचे इकट्ठा होता था। स्पर्श इंद्री के वश में जो हाथी भया वो तो कागज की हथनी पे, कागज कहा उन्होंने, तो बांस से कागज बनता है लेकिन बांस की, वो तो कागज की हथनी पे मोहित हुआ। जो ही झपटा गढ़े में वो जाकर गिरा। हम तो बहुत गड्ढों में गिरते हैं कागज की हथनी पर। विषयों में जमाना दीवाना हुआ। बड़ी रफ भाषा में कह रहा हूं कि हमने जवानी का और जबान का जितना दुरुपयोग किया है, सबसे ज्यादा उपयोग किया है तो जबान का है, जवानी का। कुछ विशेष बात नहीं है। और कभी कभी तो ये है कि मैं कुछ भी किसी काबिल नहीं हूं, यानी वो तो आत्मा में कहा है ना भैया, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, बहुत सामर्थ्य है, लेकिन मेरी सामर्थ्य तो बहुत किंचित है, बहुत कम है, और उसी पर जूझा फिरता हूं। सामर्थ्य नहीं है तो भाव की दृष्टि से विकार लाता है। भाई आज्ञा तो ये दी थी आचार्य ने कि इंद्रियों पर संयम रखना, ये धोखा दे सकती है, तो जो मिली है इसका दुरुपयोग मत करना। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि तू हाथी से भी गया गुजरा है, कैसे कैसे इन इंद्रियों ने तुझे ठगा है, तो उन्होंने हाथियों का एग्जाम्पल दिया। कंट्रोल करने की एक क्षमता वो होता है जिसको अंकुश कहते हैं। एक मामूली सा 10 वर्ष का, 5 वर्ष का, 8 वर्ष का बच्चा अंकुश रखता है, कहीं बिगड़ न जाए। बड़ा ताकतवर जीव है। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री का भी उदाहरण देते थे।
रसना इंद्री के वश में जो मछली हुई वो तो आटे की गोली को खाने लगी, जब कांटा चुभा दुख पाने लगी, सड़ करके वहां मर जाना हुआ, विषयों में जमाना दीवाना हुआ। ये जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, यद्यपि ऐसे विषयों में हिंसक कोई प्रसंग नहीं आना चाहिए, लेकिन समाज की दुर्दशा है। मछली को जानते हैं कि वो मछली रसना इंद्री की, तभी तो कहते हैं पानी में भी नहीं, जब कुछ नहीं मिलता रसना इंद्री के बड़े गुलाम है। ऐसा जो मानस शास्त्री है या जो जीव विज्ञानी है वो जानते हैं, वो समझ गए हैं, खोज हुई है। तो रसना इंद्री के वश में तो आटे की गोलियां फेंक देते हैं, उसमें हल्का सा कांटा ऊपर से होता है, मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ लेते हैं, फिर क्या होता है वो अलग कहानी। ऐसी कर्ण इंद्री के बारे में, ये जो हिरण है ना, हिरण पहले बहेलियों का, यानी बहेलिया मीन्स जो शिकार करते थे, शिकारी थे, जो उनके खाल वगैरह का व्यापार करते थे, या वैसे शिकार लोग शौक बश भी जाते थे, तो वो जानते थे जो हिरण की कमजोरी होती है संगीत सुनना। हिरण की भी कमजोरी बता, संगीत। आप नहीं जानते कि शास्त्रीय संगीत क्या है और ये जो बॉलीवुड का संगीत है ये ऐसा वैसा। संगीत के बारे में अगर कोई जैन दर्शन में पढ़ना हो ना आपको, बहुत लिखा है, और खासतौर से श्वेतांबर ग्रंथों तो बहुत लिखा है। नंदी सूत्र है एक श्वेतांबर ग्रंथ, यद्यपि वो मान्य नहीं है बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो नहीं है उस तरह की मान्यता, लेकिन नंदी सूत्र में कभी पढ़ना आप, कितने वाद्य यंत्रों का और कितने रागों का और कितने गीतों का कितना वर्णन है, प्रायोगिक किए है, वैश्य किए है। ये जो आप करते हैं ना कि भाई ये संगीत नहीं है भैया, बड़ी सी सर्च हुई है, तो वो वीणा सुनने का, संगीत में वीणा जो होती है उसको सुनने का, संगीत सुनने का शौक उसको कुछ है, वो व्यसन है, या वो उसमें मस्त हो जाता है। ये जानता है मनुष्य ने तो सब पर कंट्रोल किया है, तो वो जानता है कि इसकी वृत्ति ये है। तो जो बहेलिया थे वो वीणा लेके जाया करते, तो वीणा बजाते थे। ये मालूम हो जाता था कि इस जंगल में हिरण ज्यादा है, तो वीणा आते थे। तो हमारे गाता था एक फकीर, एक दिन एक बहेलिया धनुष बाण करधार, वीणा लगा बजावने, लेकर मधुरी तान, चरते चरते एक मृगा आ निकला उस होर, बड़े प्रेम से सुनने लगा उस वीणा की घनघोर, और मौका पाकर बधिक ने मारा उसके बाण, हृदय मृगा के जा लगा निकल गए हैं प्राण, और फिर मृगा के हृदय से आवाज आती है। ऐसा भजन प्रस्तुत करते थे। लेकिन इसमें यह तो तय हो गया कि देखो, मनुष्य के विश्वासघात की कहानी और उसके व्यसन की कहानी, एक अपना परलोक सुधार रहा है, एक ने इहलोक समाप्त कर दिया। व्यसनों की ये स्थिति है। तो कर्ण इंद्री के गुलामों के बारे में चर्चा की गई। हिरण की जान भी दे बैठा, और जान भी तीर से दे बैठा। भाई काल मृत्यु आ जाए बड़ी अच्छी बात है। वो फकीर गाया करता था कभी कभी कि भाई सुन ले, जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया। हृदय से उसकी आवाज आई। वैष्णव गाना था, वैष्णव भजन है ये, मान लीजिए। तो प्रतीकात्मक रूप में वो गाता था फकीर। उसने कहा कि वो वहां से आवाज आई उसके हृदय से, और उसने कहा जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया। तू एक काम करेगा कि मेरी जो खाल है इस पे बैठ के प्रभु का नाम लेना। उस वक्त छाल बैठाते थे, छाल ही एक मात्र पृथ्वी पर जाके कंटक न होता था वैष्णव उसमें। हमारे यहाँ तो नहीं है उस तरह का, लेकिन उदाहरण है, प्रतीक मात्र उदाहरण कभी कभी आपकी भावना को झकझोर देती। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तूने तो छल किया, लेकिन मैं भी कम दोषी नहीं था, मैं उस व्यसन का शिकार था, तो मैं तो अपने को गंवा बैठा, लेकिन तू अपना परलोक सुधार ले। यही एक तरीका है, जो कृत्य किया है उसका तो तुझे दंड मिलेगा, इनसे पाप का दंड तो मिलेगा। इंद्रियों की स्थिति है कर्ण इंद्रिय। एक भंवरा होता है जिसकी घ्राण इंद्रिय की बात कर रहा हूं। उसको फूलों की, कमल के फूलों की गंध बड़ी अच्छी लगती है।
और वो कभी कभी उन पर मंडराता भी रहता है और कभी कभी उस पर बैठ भी जाता है। कमल की विशेषता ये है कि वो शाम को जब सूरज अस्त होने लगता है तो वो भी अपने जो पंख हैं, कमल की जो पंखुड़ियां हैं, वो स्वतः बंद हो जाती हैं। तो भंवरा सूंघते उसने कहा ठीक है, मैं हृदय का परिमापन नहीं कर रहा हूँ, हृदय की बात वैसे बता रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ काव्य की दृष्टि से कि भैया वो बैठ गया। तो उसने कहा कि भाई घ्राण इंद्री का शुभ है, घ्राण इंद्री कहना रात भर आनंद लूंगा, इसकी जितनी गंध है उसका पूरा आनंद उठाऊंगा, क्योंकि रात को तो बंद हो जाएगा, रात भर बैठूंगा इसमें, गंध का पूरा आनंद लूंगा, और सवेरे जैसे ही सूर्य झुकेगा तो ये खुल जाएगा, मैं भाग जाऊंगा। तो संस्कृत में एक शिवराज विजय ग्रंथ है, कोई संस्कृत साहित्य पढ़ा नहीं है, लेकिन यदा कदा पढ़ा, वैसे ही शौकिया, कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई डिग्रियां ले रखी हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये कभी बहुत सी पुस्तकों का जिक्र आ जाएगा, ये ब्रह्मपाल बैठना कि ये तो शास्त्रीय है, ये ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने का शौक था। तो शिवराज विजय में एक पहला जो श्लोक है उसका मर्म बताता हूँ। उसका मर्म ये है कि भौरा तो ये सोच रहा था कि पंखुड़ी बंद होगी, तब तक मैं गंध का आनंद लूंगा। घ्राण इंद्रिय की चर्चा चल रही है, ध्यान रखना आप, इंद्रियों की चर्चा चल रही है, इंद्रिय संयम की बात है कि इंद्रियों को किस तरह संभालना चाहिए, कौन सी इंद्रिय हमें क्या तकलीफ, पूरे जीवन को लील जाएगी, निगल जाए इंद्रियों का, अगर आपने इस तरह इंद्रियों की। तो खैर बैठ गया। तो शिवराज विजय में एक श्लोक आता है कि भौरी ने तो कुछ ऐसा सोचा था, लेकिन सवेरे एक हाथी आया, हाथी की आदत है कुछ बिगाड़ता है कुछ खाता है, जंगल का माहौल है, तो पूरा का पूरा उसको चढ़ गया। ऐसा होता है। तो घ्राण इंद्रिय के वश में होके, ऐसा वर्णन है, पहले प्रतीक है ये, भौरे ने अपनी जान बता दी। इसी तरह चक्षु इंद्रिय की बात में बात आती है। ये कीट पतंगे होते हैं ना, सवेरे सवेरे आप देखते होंगे समृद्ध पाए जाते हैं, कभी दीपक से टकरा के, कभी आपकी ट्यूबलाइट्स और बल्ब से टकरा के, बड़ा शौकीन है वो रोशनी का, उस तरह से उसको व्यसन है, उसको अच्छी लगती है, उसकी चक्षुओं को भाती हैं। तो इसकी दो परिभाषाएं की जीव शास्त्रियों ने, एक तो ये है कि उसको भाती हैं इसलिए चांद दे बैठता है, दूसरी ये है कि ना उसको भाती नहीं है तब भी वो चक्षु का ही शिकार हुआ ना, उसी इंद्री का शिकार हुआ, उसे भाती नहीं है इसलिए वो कोशिश करता है कि इसको खत्म कर दूं, उसमें मर जाता है। तो इस तरह भी चक्षु इंद्री खुली है तो खराब है अगर गलत भाव है, और बंद है तो भी खराब है अगर गलत भाव है। अगर आंख बंद करके आर्त भाव है, रौद्र भाव है, तो भी गलत। आंख बंद करके कोई ध्यान ही थोड़ी लगता है, आंख बंद करके तो बोला भगत शिकार भी करता है। तो खैर ये चक्षु इंद्रिय की बात है। तो स्पर्श, रचना, घ्राण, कर्ण और चक्षु, ये इंद्रियां हमें इसलिए मिली थी। कुत्ते में सबसे ज्यादा सूंघने की पावर होती है, लेकिन उसका उपयोग कौन करता है? कुत्तों में पता है डीएसपी भी होते हैं, पुलिस वाले करते हैं, जो कहीं कोई अपराध का पता करना है तो उसकी गंध सूंघते सूंघ बहुत दूर तक चला जाता है, उसका प्रयोग वो करते हैं। वो कुछ जीवन में कर नहीं पाता, क्यों कि तेरे को सूंघने की शक्ति में था ना जो प्रबल मिलेगी, लेकिन कुत्ता सूंघना और भौंकना इसके अलावा करता क्या है बताइए आप? उसके लिए जो सूंघना है वो गलत साबित होता है, क्योंकि सूंघने की शक्ति, सूंघने की ऊर्जा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो भौंकने लगता है। यानी वो परिणाम पर पहुंचता है कि इस सूंघने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये कोई अजनबी व्यक्ति आया है, ऊर्जा का पूरा उसने कर लिया दुरुपयोग या उपयोग जो भी है, तो वो भौंकने लगता है। हो सकता है मनुष्य सभ्यता के लिए वो अच्छी बात हो, लेकिन कुत्ते के लिए तो कोई खास बात नहीं है। मतलब ऊर्जा भी गई, ऊर्जा का उपयोग भी किया और भौंकना भी पड़ा। तो उपयोग तो कोई और ही करता है।
तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई हैं, और ये कहने की बात नहीं है। कभी अनुभव कर लेना, कभी अनुभव कर लेना कि रात के अंधेरे में आपको कभी बाई जावे कम दिखाई देता है और आप टटोलने लग जाएं और गिर जाएं, तो समझ में आ जाएगा कि चक्षु क्या है। शास्त्र का प्रवचन हो रहा हो या ऑडियो हो, कैसेट हो, और आपके पास कान न हो, तो बहुत दयनीय लगेंगे आप। मन में इच्छा तो है लेकिन दयनीय लगेंगे आप। कान नहीं, क्या करूं, प्रभु का नाम तो लेना चाहता हूं। आनंद आता है ना नाम में, कुछ मैंने कुछ जोड़ा है उससे, नाम से भावना को, इसलिए कह रहा हूं। वो आवश्यक नहीं है, लेकिन रसना नहीं है। और आचार्यों को भी शुद्ध पढ़ना। और मान लीजिए आप कोई दोष है, जिसको कहते हैं कभी कभी हकला तुतला जो भी है, तो अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा। और वैष्णव भाषा में कहें तो प्रार्थना कुछ कर रहा है, पहुंच कुछ और जाएगी। वैष्णव, हमारे यहाँ तो कोई इसका महत्व ही नहीं है। तो बहुत एक एक चीज का अभाव अगर हो जाए, आपसे कहे कोई आप भी दोनों आंखों की दृष्टि दे दो, मैं 1 करोड़ रुपये देता हूं, आप जल्दी नहीं तैयार होंगे। आप कितने भी विपन्न हो, कितने भी गरीब हो, नहीं दी, चूंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी, ऐसे थोड़े मिल गया हमको। मनुष्यता को परिपूर्ण करने में इंद्रियों का बड़ा रोल है, इंद्रियों को बड़ी भूमिका है, कोई शक नहीं है इसमें। आप सुन रहे हैं इस बात को और कहीं लग जाए तो जिनवर की बात कोई मामूली बात है क्या? तो कर्णेंद्रिय का अर्थ है और रसना इंद्रिय का भी अर्थ है। गंध का भी अर्थ है, अर्थ है। लेकिन ये निरर्थक साबित हो जाए, इनका दुरुपयोग में करने लगूं, तो फिर तो मनुष्यता की पूरी इस गति पर, मनुष्य गति पर, पूरी की पूरी मनुष्य गति पर एक शर्म का आरोप है। शर्म है, तो क्या किया, ये मिला भी सब खत्म हो गया। पूछो ना किसी बुजुर्ग से, हम कहते हैं ना जन्म जरा मृत्यु विनाशा है, क्यों कहते हैं जरा? बुढ़ापा बहुत खराब होता है, ऐसा कहते हैं ना। जो शिथिल होती गई इंद्रियां, तो शिथिल इंद्रियां मेरे असाता कर्म का ही तो हक मानते हैं ना। साता तो उसे नहीं मानते, असाता मानते। क्यों मानते हैं? कि मैं साता से वंचित रह गया, इसलिए मानते। इंद्रियों का बड़ा अर्थ है। तो उन्होंने इंद्रिय संयम का यह अर्थ नहीं किया कि इसका उपयोग आप सही मत करना, शुद्ध मत करना, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इसका दुरुपयोग मत करना, अशुद्ध उपयोग में जाके अशुभ उपयोग में मत लाना, बस इतना है। जो उपलब्धि हुआ है, क्या बताइए, तीर्थंकर जो हुआ है, क्या उसकी पूरी इंद्रिया नहीं है? हमसे ज्यादा ताकतवर है, शक्ति ज्यादा है, लेकिन इंद्रिया है ना, उनका इंद्रियों का अर्थ भी है। कैसे मिलता? अगर हमारे पास कर्ण होते या गौतम गर्दन के पास कर्ण होते, तो दिव्य ध्वनि का आस्वादन जो मैं ले रहा हूं अपनी 5 इंद्रियों से, कैसे मिलता? इंद्रिय अपने आप में बड़ी चीज है, पंचेंद्रिय होना बहुत अच्छी चीज है। और उसके साथ तो मन भी जुड़ा हुआ है मेरे साथ। तो मन को किंचित दर्शनो इंद्रिय माना है, किसी ने नहीं माना। और हमने भी कुछ ऐसी बात की है, कभी मन पर चर्चा ना हो, लेकिन मन है, चूंकि मेरी अनुभूति में है, तो वो कौन इंद्रिय में आएगा? नहीं, इसमें बहस की बात भी क्या है। मैं तो उसको निरंतर अनुभव कर रहा हूं, बात खत्म। तो मुझे 5 इंद्रियां मिली हैं और मन मिला है। लेकिन एक बात से खबरदार किया जन्म भर ने कि इनका संयम रखना, वरना जो सुख जो साता इनसे मिल सकती है वो असाता में तब्दील हो जाएगी, और शायद तू ये नहीं चाहेगा, और चाहना भी नहीं चाहिए। तो संयम की भाषा, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयम रखना, संभाल के रखना, संभाल के रखना। ये सच है कि नहीं जाएंगी साथ, लेकिन ये भी सच है कि इसकी स्मृति साथ जाएगी। कारमान शरीर में, अभी कारमान प्रकरण की बात है, जाएगी स्मृति इसके साथ, और इसकी स्मृति और संस्कार अगर साथ जाएंगे तो अभी तुझे चिंता करने की बात नहीं। तेरे अंश में भी सम्यक दर्शन, बड़ी बारीक बात है। चूंकि स्मृति, असुर कुमार का काम क्या है? उनकी स्मृति को जगाना ही तो है।
असुर कुमार जो भिड़ाता है वो एक वैसी बात हो सकती है कि असुर कुमार नाम का देव भी है, लेकिन उसका काम क्या है? कलह पैदा करना, क्लेश पैदा करना, और तो कुछ है नहीं। इसलिए न रखे हो, क्योंकि वो तमाम आपकी स्मृतियों को ये जीव जो है इससे तेरा ये झगड़ाता है, जीव ऐसा एक काम है ना उसके पास बहुत से कामों में। इसलिए असुर कुमार स्मृति जिंदा रहेगी। मैंने रचना से कितने पाठ, कितने अनुवाद, कितनी बातें की थी, और उसके माध्यम से, मन के माध्यम से मैं अपने स्वभाव में तिष्ठित हुआ था। ये है, मैंने सुना था कभी कभी अच्छी बातें, और उनके माध्यम से मैंने अपने स्वभाव की तलाश भी की थी। और अपने स्वभाव की तलाश तो करनी नहीं थी, तलाश सिर्फ ये थी कि मेरे से ही कहीं खो गया था, मैंने उसको जारी रखा इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो जो लोग कहते हैं ना भाई, वो उसकी बात करते हैं कि तूने उसका अशुभ उपयोग किया है। और कभी कभी शुभ और अशुभ के बीच में भी दिक्कत है। जिसको तू शुभ समझ रहा है वो वस्तुतः आत्मानुकूल नहीं है, परिणाम अशुभ ही निकलने वाला है। हम धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर आयोजन वगैरह बहुत सारी करते हैं, तो नेचुरल शुभ माना जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो पंचकल्याण की जो बात थी वो तो अशुभ ही है। अब तू मानता रहे शुभ, लेकिन इस तरह की धारणा अशुभ है, निश्चित अशुभ है, क्योंकि तुझे ज्ञान में तो कहीं है नहीं, और तूने अग्निकायक जीवों का तमाम उनकी सत्ता ही मिटा दी। और मैं ये नहीं कहता हूं तू कुछ करता धरता नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है, करना चाहता तो तू भगवान बना ही हुआ था। ये तो अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि एक मर्यादा लगा दी गई, वे 24 तीर्थंकर से ऊपर नहीं होंगे। वो किसी वजह से, वो सत्य है, असत्य है, तर्क है, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मर्यादा लगा दी गई, वरना तीर्थंकर गिनते गिनते परेशान हो जाते। आप भाई 1500-1600 पीछे हैं तो वैसे भी है। अब किसको अगर ये छूट होती भी कह देते लोग, बड़ी मुश्किल हो जाती, और सबके गुण गिनने गिनने मुश्किल हो जाते, सबके चिन्ह बनाने पड़ते, बड़ी गतिविधियां करनी पड़ती, तेरी सारी जिंदगी इसमें चली जाती। अब 24 नहीं हो तो 1624 हो जाते। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मर्यादा लगा दी। आपकी ईर्षणा से परिचित रहे होंगे वो लोग जो नीति नियामक थे। आगम का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, करने की बात भी नहीं। क्यों करूंगा आगम का विरोध? कोई मतलब नहीं है। कहना भाई 24 तीर्थंकर तो आगम ने कहा, मैं कह रहा हूं ये बड़ा अच्छा हुआ। नहीं तो आज 1624, 1625 और भी हो जाते। तीर्थंकर बनना है ना, और भी हो जाते। सुशील मुनि जी हुए हैं श्वेतांबर हूं, मैं 1 साल उनके पास रहा हूं, और पास रहा हूं तक मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई उनकी बात में रहा हूं, चूंकि कुछ व्यवस्था ऐसी थी, काम करता था। बहुत से साधर्मी बंधु आते थे और वो कहते थे तो 25वें तीर्थंकर, और बहुत से मानते थे। और सुशील मुनि ने कभी उसका वो नहीं किया, भाई ऐसी बात मत करो, गलत है, ये आगम के खिलाफ है। मैं यही देख रहा था एक फंक्शन में, एक सज्जन कहते कहते कह गए कि ये जब पंडित जी विद्वान आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समोसरण रच रहा हो। आदमी का कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहा है। मैंने आपत्ति की उस पर, उस वक्त की गलत बात। एक अखबार निकलता महाराष्ट्र से, लोक सत्ता, अच्छा अखबार है, मराठी भाषा में। तो उसके सहकारी संपादक आए हुए थे एक फंक्शन में, और बाहुबली जी महाराष्ट्र के थे, वो भी दिल्ली में पधारे थे, जो अब आजकल वो क्या शिकोहपुर शायद उनका काफी काम किया है। तो उनके बाहुबली जी के आगमन पर एक जगह एक छोटी सा आयोजन था, तो जो लोक सत्ता के वो भी आए हुए थे, और पाईदा भी संयोगवश मैं उसका आयोजन, वो कहते हैं ना, संचालन कर रहा था, मंच संचालन। दिक्कत होती है कहने में, क्या मंच का संचालन करना है।
सामाजिक कुछ होती हैं बातें, कुछ अपना भी अहंकार होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब कहने की बात नहीं है तो होता है भाई व्यक्ति, मैं हम उसको मान भी देते हैं, अहंकार वश भी हो जाता है, मंच संचालन में श्री श्री ये करेंगे तो ठीक है, क्षुद्र बातें हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि ये तो 25वें तीर्थंकर, मंच संचालन तो मैं कर रहा था, वो बैठ के, कोई बात नहीं, बीच में बोलना भी ठीक है, लेकिन मैंने ये बात मंच पर उठाई, मैंने कहा आप इतने भाव विभोर हो गए, कोई किसी तरह की उनको क्या कहना है, बड़े लोग हैं, भूल में कह बैठे होंगे, करुणावश कुछ भावनावश कह बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने कहा ऐसा कहना भी गलत है। और एक लंबा भाषण दिया, लंबी बात की, आगमों की बात करते हैं ना आप, लंबी प्रतिमान योग से लेकर तब बात की, तीर्थंकर प्रकृति का जीव कैसे होता है, ये बात की, ये मामूली बात नहीं है, आपने कह कैसे दी, कुछ ऐसी बात हो गई, मैं आपको बताऊं, वो जो कि आंखों से आंसू टप टप होने लगे, और आंखों के आंसू गिरना इस बात का मतलब है कि उन्होंने प्रायश्चित कर लिया। गलत बात मत करो ना, गलत का मतलब आगमनकुल बात मत करो ना, और कम से कम तार्किक बात भी ये नहीं जमती है कि जब तुम कहते हो कि तीर्थंकर, अरे मारीच का जीव भगवान महावीर, कितना कितना समय लग गया भाई, ऐसे हो जाता है क्या? आपकी भावनाओं की वस्तु है क्या ये, और आपकी नितांत भावना है ना, वो तो कोई सामूहिक भावना तो है नहीं, कोई तर्क नहीं ठहर रहा, कोई प्रमाण नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर इस आधार पे बात करो ना, कोई बात नहीं, ठीक। उनकी चिट्ठी आई, बात मेरे पास सुरक्षित है, बात में वहां से उन्होंने कहा आप कभी, ऐसा होता है, मैं हम कोई मतलब तो है नहीं इन बातों का, बात बता रहा हूँ, उन्होंने मतलब उसको बात को माना। अब यहाँ तो बात दूसरी है कि अगर मैं बात को कहूँगा ये बात कि भैया तुम यहाँ कहीं, ये इतनी जीवों का ये मामला है, इसको कम से कम कहो, कहीं तुम तो बहुत लिखते हो, संपादक संपादक भी हैं, तो कुछ कहो ना भाई, गड़बड़ है ये, ताकि नई पीढ़ी को फिर आगे मान लो कोई ऐसा पंच कल्याणक हो और कोई इस बात का फैसला कर ले कि वाहनों की भरमार होगी, लेकिन 4 त्रियंज गति के जीवों का आना मना है वहां पर, उनको जिनवर की सवारी ले जाने का कोई हक नहीं है। अरे प्रथमान युग तो मेढक भी फूल ले जाता है और देव हो जाता है, कुछ इस तरह की बात आती है ना, सैनिक के हाथी के नीचे कुचल जाता है, लेकिन भावना में फूल है, बंद उसका हुआ नहीं हुआ इस तरीके का, देव बन गया, बड़ा स्थान दिया है भावना को, लेकिन सावधानी के साथ, बह मत जाना, थोड़ा रुक रुक के, कल 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 कल, महावीर वर्मान का ना, कल 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 कल, सोच सोच के, चिंतन मनन साथ साथ चलता रहे, तब बहना, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी, बहना थोड़ा ठहर ठहर के, और ठहरने का मतलब है कि सावधान 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 सावधान। तो प्राणी संयम की बात हो या इंद्रिय संयम की बात हो, बहुत सावधानी की जरूरत है। इंद्रियों में भी यही है कि कहीं जवानी और जवान का ये आरोप ना आ जाए मेरे पास कि जवानी और जवान का दुरुपयोग मैं कर रहा हूं। कुत्ते ने मना कर दिया था, शहर से कहानी आती है हमारे शास्त्रों में भी, इस नैतिक कथाओं में आती है कहानी, ये कुत्ते ने सियाल से कह दिया कि भाई इस जीव का कोई भी हिस्सा खा मत लेना, क्योंकि इसकी किसी इंद्री से कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं है, मैं गवाह हूं, चूंकि मैं तो 12 साल की उम्र होती है उसकी, कुत्ते की और उल्लू की, इनकी सबकी कम उम्र होती है, अच्छा है उम्र कम होती है। तो उसने कहा मैं तो इनके पड़ोस में ही रहता था, मैं इनके पड़ोस का कुत्ता था, इनकी भी थोड़ी सी रक्षा करता था, मकान मकान की थोड़ा झूठन घूटन मिल जाता था, खाता था। हुआ गया कि सेठ जी सवेरे सवेरे, गांव की बात है, शौच के लिए सवेरे सवेरे जाते थे, तो कहीं उन्होंने सांप बाप ने काट खाया उनको, तो निश्चित है कि सांप का काटा, और सांप भी बिस्तर का काटा, बहुत विष पैदा हो रहा है तो
अब कुत्ते को सवेरे सवेरे कुछ मिलती होंगी उनसे, जिसको आज की तारीख में ब्रेड कहते हैं, रोटी पानी, वो बासा भूसा देते होंगे। तो कुत्ते ने कहा कि अभी तक सेठ जी आए नहीं। सोचा कुत्ते ने, सुनने की तो शक्ति उसकी बहुत होती है। उसने कहा 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, ये सेठ मुझे सवेरे सवेरे बासा भूसा खाना देता था और मैं इसके पैरों को चाटता था, ये उसको सब याद था। लेकिन ये भी जानता था कि सेठ मनुष्य नहीं है, ये बासा भूसा 3 दिन का 4 दिन मैं भी खा लेता हूँ। आहार वर्गनाएं कुछ ऐसी हैं जिसको आप विकृत कहती हो, उसकी आहार वर्गना में पर्याप्ति है, वो खा लेता है, कोई बात नहीं। तो वो सूंघते सांघते चला गया। और शौच के लिए कोई बहुत ज़्यादा दूर तो जाते नहीं है भाई, गांव से आप बाहर कोई खेत वेत में चले गए, तुम आप पड़े हैं तो वहाँ सियार आ गया, एक सियार, और कई परिवार के साथ आ गया। तो उसकी जो उनकी मृत शरीर था, जिसको लाश कहते हैं, खींचने तोड़ने आने लगा। कुत्ता पहुंचा सूंघते सूंघते, उसको मालूम, देखते देखते गया था, मालूम पड़ा अरे ये पड़ा है। तो प्रतीकात्मक कहानी है। तो सियार जब उसका हिस्से खाने लगे, इंद्रियों के हिस्से, जैसे स्पर्श इंद्रिय टोटल, तो उसने कहा कोई इंद्रिय मत खाना, रे पागल हो जाओगे तुम। इस व्यक्ति के हर इंद्रिय में जहर है भैया। चूंकि अगर वो ये कहते नहीं खाना, तो सियार ऐसा तो मान नहीं सकते, सियार भी सियार है ना, ऐसा तो मान नहीं सकते। उन्होंने कहा मर जाओगे। मौत का डर सबको है, ये जो मौत का डर है ना, जीवेशना तो सबके अंदर है, जिसको साइकोलॉजी में लिबिडो कहते हैं। लिबिडो, फ्रॉइड ने इसका बड़ा वर्णन किया है। खैर, तो जो जीवेशना है, लस्ट फॉर लाइफ है, ये तो सबको है। तो सियार से उन्हें एक घोषणा कर दी, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कर दी उसने कहा मर जाओगे इसको खा के। मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, जो मैं पिल्ला था, कुत्ता हो गया, तब से जानता हूँ इसको। इस आदमी में खाने लायक कुछ नहीं है भैया। रोम रोम में कपट है इसके, रोम रोम में छल है इसके। मैं जानता हूं, मैं सुनता ही तो रहता हूं, देखता हूं, लेकिन करने का तो कोई काम ही नहीं है। मैं क्यों करूं? मुझे तो सवेरे को 3-4-5 दिन की जो भी बासी कुसी रोटी फेंक देता है। मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, मैं ये खा लेनी चाहिए, मैं खा लेता हूं। तो इसका मैं कृतज्ञ भी हूं इस मामले में, इसीलिए तो आया हूं। तो इसका शरीर भी खाने लायक नहीं है। प्रतीकात्मक कहानी, हमने इंद्रियों का इतना दुरुपयोग कभी कभी किया है, जैसे कहते हैं ना कि इसका ब्लड इसके नहीं लग सकता। यूं नहीं है कि भाई कम्युनिस्टों ने कह दिया सब खून एक है, ऐसा नहीं है भाई। खून का एक, ब्लड का अपना एक ग्रुप है, तो कहना ये खून नहीं ले सकता। आप अंग दान भी करना चाहें तो भले ही उसके दानांतराय में ले लेना उसको, लेकिन अंग भी दान करना चाहें तो बहुत से अंग दान के काबिल ही नहीं है। इतना दुरुपयोग हो गया उनका। या जो भी कह लो, बीमारी क्यों आती है? ये पुरानी कथा भी हो सकती है, तेरे पूर्व भव के कर्माण शरीर भी हो सकते हैं, वो भी किसी न किसी से बंधे ही है ना। और इस जन्म के भी कर्माण शरीर हो सकते हैं, कर्माण शरीर हो, इसलिए तो बीमार हैं आप। कोई अपेक्षा नहीं है, न मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूँ। बीमारी होने का कोई कारण ही नहीं है भाई। कैसे कारण हो जाएगा? और जिनवर के दोस्त को, जिनवर के सखा को, जिनवर के चरणों में बैठने वाले आदमी कैसे हो जाएगा? सवाल ही नहीं। और हो जाए तो फिर होगा ही। फिर तो ये मानना पड़ेगा ना कि भाई आपके कहीं न कहीं कर्माण शरीर में विकृति थी। आपने मन वचन काया का अगर इस्तेमाल किया था, आपने तमाम अपनी समस्त इंद्रियों को प्रदत्त की थी, जो प्रदत्त मिली थी, आपको मिली थी, आपके पुण्य से मिली थी, उनका दुरुपयोग किया था, तो आप बीमार है। गला खराब है, क्यों खराब है भाई? कोई इनको तो रीजन है। और मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं ही मानता हूं कि सबसे बड़ा दोष जो होता है वो केमिकल का होता है। और जब भावों में आपके विकार रहता है तो आप ये मान लेना कि आप बीमार होंगे। अब वो क्या बीमारी होगी, किस तरह के भाव थे और किस तरह का उनका कन्वर्जन हुआ, किस तरह परिणमन हुआ, वो अलग कहानी। वो भी शास्त्र है, जैन शास्त्रों में समझ लेना, नाम कर्म में पढ़ लेना कभी। मैं काला हूं तू गोरा है, मेरा गला खराब है तेरा गला अच्छा है, मेरी नाक मोटी है तेरी नाक पतली है। कारण क्या है? नाम कर्म में पढ़ लेना। जिनवर ने सब बता दिया कि क्यों होता है, कैसे होता है। और जब कभी षटखंडांगों में जाना तो बता देंगे किस प्रकृति का जीव का क्या अंग होगा, कैसा अंग होगा। है ना नाम कर्म में सबसे ज्यादा प्रकृतियां नाम कर्म की। तो जो दुरुपयोग करेगा अपनी इंद्रियों का,
तो कुत्ते तक ने घोषणा कर दी, जिसका काम ही कुछ नहीं है, सूंघना और भौंकना, तो ही तो काम है उसके। उसने भी घोषणा कर दी कि मत खा लेना इसको यार, मेरी राय, मेरा मशवरा है। और उस मशवरे को मजबूत अभिव्यक्ति देने के लिए उसने कहा तुम मर जाओगे, उनकी जान को खतरा होगा, ऐसे आठ रब्बा के। तो भैया आपका खून भी नहीं दिया जा सकता, आपकी किडनी भी नहीं दी जा सकती, कोई भी अंग दिया नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या करें? इसलिए कहा कि भाई तू चाहता है ना, चल, तू चाहता है ना कि सुखी होना चाहता हूं, चल छोड़ आत्मिक सुख की बात, तुमने वो चखा ही नहीं, तू जानेगा कैसे? छोड़ो उसको। अपने और सुखों से तो परिचित है संसार के। तो मैं बहुत चिन्वर को साक्षी रख के कहता हूं कि वो सुख भी तुझे आत्मा के आश्रय से मिलेंगे। भावों में कोई संपूर्णता नहीं है, कुछ कमी रह गई है, तो ठीक है, तुझे सुख मिल जाएगा, शरीर सुख मिल जाएगा। ये जो तमाम गतियां हैं, मार्गणाएं हैं, ये क्यों हैं? इंद्रिय मार्गणा है ना, गति मार्गणा है ना, वो इसलिए वो तेरे सब भावों का ही परिणाम है। अगर सविकल्पक है लेकिन शुभ भाव है तो शुभ गति मिल जाएगी तुझे, जिसको तू शुभ कहता है। गति तो पंचम गति है, जिसको कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए चार गति, मुझे तो पंचम गति चाहिए। लेकिन चलिए, संसार के लिए तो तुझे अच्छी गति मिल जाएगी, अच्छी इंद्रियां मिल जाएंगी, सुसंपन्न हो जाएगा, और भी जो अनुकूल साधन जिसको मानता है वो मान जाएगा। और संपूर्ण अगर क्या एक स्वभाव में ठहर गया तो फिर बात ही क्या है? फिर तो उसी लक्ष्मी को प्राप्त करेगा जिसको मुक्ति लक्ष्मी कहते हैं। समुपहित लक्ष्मी वक्तांबर में लास्ट में कहा। तो प्राणी संयम में भी सावधानी की सब जगह जरूरत है। प्राणी संयम में भी इसलिए मस्तिष्क दिया है ना, तो प्राणी संयम में भी सावधानी की जरूरत है, इंद्रिय संयम में भी सावधानी की जरूरत है। और सावधानी युक्त अगर ये बात करेगा और तब तू आत्मा में निरत रह पाएगा, जिसको संयम की परिभाषा का, तब तू संयत रह पाएगा, संयत रह पाएगा। अब इसके संयम बहुत सी परिभाषा संयत की, बैलेंस्ड रह पाएगा। और बैलेंस्ड का मतलब ये नहीं है कि पुण्य पाप दोनों बराबर या भाव ना, बैलेंस्ड का मतलब है ज्ञायक स्वभाव को। चूंकि ज्ञायक स्वभाव में क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ज्ञान है ना, इसका कोई हेतु नहीं है, ये स्वसंवेदित है। ऐसा ज्ञान है जिसमें कोई मिलावट ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव। उसका आश्रय लेगा और नाम स्थापना द्रव्य भावत संन्यास से कहा ना, तो उसमें नाम को तू नाम भी लेगा, थोड़ा बहुत स्थापित करेगा, तो उसी के आश्रय से कुछ होना है। और इसके अलावा कुछ तेरे पास चारा नहीं है, तो कितने भी बात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है कि बात कह दी जाए, बस इसलिए बात करते हैं। और सच्ची बात बताऊं, कहते कहते आनंद भी आता है। और जवान का क्या मैं उपयोग कर सकता हूं? क्या उपयोग कर, अहम क्या की बात नहीं कर रहा। जिनवाणी के अलावा मेरे पास बोलने लायक है भी क्या? व्यवहार की भाषा में तो बहुत ठीक है, सब आप बड़े खुश हैं, आप आइए जाइए। इसलिए तो कहा कि ज्यादा से ज्यादा एकांत में रह के जिनवाणी का, जबान का क्या उपयोग है? तेरा जो छोटा मोटा शुद्ध ज्ञान है, जो मत ज्ञान है, इसका उपयोग क्या है? मत ज्ञान का और शुद्ध ज्ञान का क्या है? जिनवाणी। थोड़ा सा इसमें प्रवेश करेंगे ना, अच्छा लगेगा। सारभूत है, आनंद आएगा। पहले पहले लगेगा कि भाई ये तो कुछ दूसरी ही धारा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे अमेरिका में एक आया ना विद्या के संदर्भ, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। आध्यात्मिक भाषा में भी कहा प्रयोजनभूत। तो हो सकता है संसार तेरा प्रयोजन हो तो ठीक है, प्रैग्मेटिज्म उन्होंने बता दिया भाई, काम की बात पर। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी, अब लैटिन की बात नहीं रही, अब क्योंकि अंग्रेजी में ग्रामर की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग ग्रामर पढ़ा करते थे। तो उन्होंने कहा प्रैग्मेटिज्म, जो काम की चीज है वो देखना, फालतू क्यों ये ग्रंथ चाटता है। लेकिन ज्ञान की भी भूख होती है, तो जो कहते हैं कि निरर्थक है, चाटना बेकार है, वो भी गलत कहते हैं। बुक और ये किताबी कीड़ा, ये सब बकवास करते हैं। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सावधानी पूर्वक कुल प्राणी संयम, इंद्रिय संयम पर चर्चा काफी हो गई, उदाहरणों के माध्यम से हो गई।
कंटेंट में हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इस पे और कुछ होना चाहिए था, हो सकता है कलेवर बहुत से मतलब श्लोक नहीं बोले, बहुत सी जो उद्धरण थे, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में, लेकिन सरल भाषा की बात यह है कि तू केवल केवल अपनी सावधानी रखने की आदत डाल। और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की जो बात है वो यही है। प्राणी संयम भी तू तभी कर पाएगा, प्रमाद मत कर दियो, कभी कोई असावधानी मत कर लियो, सोचियो विचारियो, कोई भी काम अगला कदम रखते हुए सोचना कि कहीं कांटा तो नहीं पड़ा, सोचते हैं ना हम लोग। इसी तरह इंद्रिय संयम की बात है, इंद्रिय तेरे पास है, इंद्रिय का दुरुपयोग भी कर सकता, सद कर सकता। तो खैर, ये हुई संयम की बात, जिसमें इंद्रिय संयम और प्राण संयम पर चर्चा की। सत्य पर आरूढ़ होके की कल और उत्तम सत्य था, और अब तप बनने वाला है, जिसको अब तप कहते हैं ना, अब तप आने वाला है, 7वां बड़ा विषय है। तो संयत रहेगा तभी तप हो सकेगा, ये तैयारी है। ये सब 6 धर्म जो है ना, पहले जो कहे, जो आज के सहित 6 धर्म है, ये तैयारी है। अब आएगा तू तप, त्याग पर, अकिंचन पर और ब्रह्मचर्य स्वरूप वचन पर। ये 10 धर्मों का एक जो भी हल्का फुल्का ही सही, लेकिन एक भूमिका है जिससे तू समझ सकेगा कि 10 धर्मों का निचोड़ क्या है। तो ये भूमिका थी, स्टेप बाय स्टेप क्रम था। तो आज उत्तम संयम की चर्चा यही समाप्त करते हैं। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः।